मैं आपको आज जो मैं एंजल बुक से आपको आज कंप्यूटर साइंस क्लास में आज आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इसके पहले जो क्लास में हमने डिस्क्राइब किया था इनपुट डिवाइस के बारे में, सारे इनपुट डिवाइस के बारे में आज हम सारा डिस्कस करेंगे। आउटपुट डिवाइस होता क्या है, उसका वर्क क्या है, वो कितने टाइप का होता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है इसमें मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, जो हम अपने सामने डिस्प्ले डिवाइस करते हैं इसे। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं विजुअल डिस्प्ले डिवाइस, मॉनिटर को ही ये आउटपुट डिवाइस में आता है। विजुअल डिस्प्ले डिवाइस ये क्या काम करता है, किसी भी आउटपुट को एक विजुअल डिस्प्ले डिवाइस के परफॉर्म देता है। इस समय क्या होता है, लगभग एक विजुअल डिस्प्ले 256 रंग में हम लोग डिवाइस में आउटपुट देख सकते हैं। 256 कलर्स में हम किसी के आउटपुट को देखते हैं और जो आउटपुट हमारा आता है वो डिस्प्ले होता है वो 256 कलर में आता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे डॉट होते हैं उसको क्या कहते हैं पिक्सल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन रहती है उसे पिक्सल। पिक्सल क्या होता है, एक डिस्प्ले डिवाइस की सबसे छोटी इकाई मापन की होती है, जैसे किलोमीटर होती है, एक मापन होती है पिक्सल। ठीक है, जैसे मीटर में आपका सबसे मिलीमीटर होगा, ये तो ऐसे ही क्या होता है डिस्प्ले डिवाइस में उसका रेजोल्यूशन नापने के लिए क्या नापते हैं हम लोग, पिक्सल नापते हैं। ये भी 2-3 टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये तीन चीज डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिस्प्ले डिवाइस डिपेंड करता है। वो पहला क्या है डॉट पिक्स। ठीक है, पहला रेजोल्यूशन डॉट पिच। ठीक है, कितने डॉट में एक पिच बनी है। साथ साथ रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट क्या होता है, रिफ्रेश रेट जब बता देंगे तो आपको डॉट पिच भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको रेजोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिफ्रेशमेंट क्या होता है, रिफ्रेशमेंट इन द सेंस होता है जैसे हमारी एक पिक्सल है। ठीक है, 1 टाइम एक पिक्सल में क्या हुआ, ब्लू कलर आ गया। ठीक है, तो उसमें रिफ्रेश रेट आ गया, और इसमें ऐसे हमको जैसे आउटपुट चेंज हुआ एक कलर चेंज होने की जो टाइम होती है। ठीक है, ये जो टाइम रिफ्रेश रेट होती है वो जितना भी मतलब मिनिमम रहता है उससे क्या होता है हमारी पिक्चर की रेजोल्यूशन और हाई क्वालिटी में आती है। ठीक है, रेजोल्यूशन होता है। इसके बाद क्या होता है डॉट पिच। इस पिक्सल और इस पिक्सल के बीच में जितनी दूरी है, ठीक है, उसे डॉट पिच करते हैं। इस पिक्सल से और एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल में जो दूरी रहती है उसे डॉट पिच करते हैं। और स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या होता है, जितने ज्यादा जैसे इतनी बड़ी हमारी डिस्प्ले है, डिस्प्ले डिवाइस है, इसमें जितने ज्यादा पिक्सल लाएंगे हमारी रेजोल्यूशन उतनी बेटर होगी। मतलब हमारे जो आपने एचडी क्वालिटी मतलब क्या होता है हाई डेफिनेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जब जीबी क्यों बढ़ती है, उसमें पिक्सल की साइज ज्यादा होती है। जब पिक्सल की साइज ज्यादा होगी तो हमारी मूवी, ठीक है, या कोई इमेज वो सबसे बेटर होता है जिसमें पिक्सल की जो साइज आती है। कोई मोबाइल में क्या करते हैं आप लोग, जब देखते हैं मोबाइल में देखते होंगे तो पिक्सल को जो पिक्चर को जूम करते हैं तो हमारी डॉट नाम से पिक्स बनी रहती है। ठीक है, ये भी मॉनिटर आपका कितने टाइप का होता है, मॉनिटर में भी आपका जाएगा 3 टाइप का। एक होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, और दूसरा होता है एलसीडी, तीसरा एलईडी। एलईडी जानते होंगे आप लोगों के घर में यूज होता है, हम लोग के घर में पहले हम लोग के घर में क्या होते थे, बड़ी बड़ी यूज होती थी। वो क्या होता था कैथोड आपका ट्यूब होता था। ये क्या होता है, इसमें एक एस्बेस्ट की परत होती है। ठीक है, जिसपे क्या होता है एनालॉग सिस्टम से इलेक्ट्रॉन गन आते हैं। एनालॉग और डिजिटल मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की, जब आपने कंप्यूटर किसके टाइप डिवाइड करते हैं एनालॉग और डिजिटल। जब तरह की तरफ से डेटा चलता है तो उसे एनालॉग करते हैं। इसमें जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऐसे चलता रहता है, और उसमें एक आपकी प्लेट होती है, वो किस चीज की प्लेट होती है, वो आपकी फास्फोरस की प्लेट होती है। ऐसे होता है, फिर ऐसे करके ऐसे टीवी का बना होता है, पीछे आप देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन गन निकलती है, वो क्या होती है एनालॉग
फॉर्म में हो जाती है इस पे जहां जहां होती है। जैसे 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 इलेक्ट्रॉन गन निकलती है यहाँ पे जाती है तो वो क्या होते हैं, जैसे इस पॉइंट पे गिरी है तो इसमें क्या होता है, लाइट जल जाती है। उसी के थ्रू हम लोग डिस्प्ले देख सकते हैं। हर टाइम इलेक्ट्रॉन गन निकलती रहती है, इससे हम डिस्प्ले देख सकते हैं। ज्योति डिस्प्ले डिवाइस के बारे में आपने देखा है, एलईडी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, एलसीडी। एलसीडी क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में, इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ये क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। ये काफी जो सीआरटी कैट सीआरटी आपका डिस्प्ले होता है उससे बहुत हल्का होता है। ये आप लैपटॉप में आपका डिस्प्ले वजन में हल्का होता है, काफी चीप एंड कॉड होता है। इसमें एलसीडी की 2 प्लेट लगी होती है, ठीक है। फर्स्ट प्लेट और इसके ऊपर एक प्लेट लगी होती है, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, क्रिस्टल भरा होता है, ठीक है। जैसे ही आपका पावर सप्लाई जाता है वो अपने ही अपने जहाँ पे डॉट होती है, जहाँ जिस पिक्सल पे होना होता है वो अपने आप क्या होता है वहां डिस्प्ले होना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा लाइट एलईडी। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये एलईडी टीवी हम लोग यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जो घर पे जो आपके टेलीविजन होगा उसमें क्या होता है, आपका एलईडी होता है। इसमें छोटे छोटे एलईडी होते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे एलईडी होते हैं वो कई टाइप के कलर देते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, लाइन सप्लाई जाता है। तो जिस डॉट टू जैसा आपका सेटअप इंस्ट्रक्शन मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है, उस हिसाब से वो डॉट डॉट पे कलर चेंज हो जाता है। जो कलर चेंज क्या होता है, कलर चेंज होना क्या कहलाता है, वो रिफ्रेश रेट कहलाती है, ठीक है। एक डॉट के बीच में दूसरे डॉट के बीच में जो दूरी होती है वो डॉट पिच कहलाती है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे प्रिंटर के बारे में, ठीक है। और भी मार्केट आपने देखा होगा इस समय। प्रिंटर के बारे में बता दूं, आप कभी कभी सुने होंगे 3D मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। 3D मॉनिटर अभी हम लोग के यहाँ पे बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव यूज होते हैं। 3D मॉनिटर आपने देखा होगा, जैसे 2D होता है वैसे 3D मॉनिटर होता है। इसमें XYZ एक्सिस होती है, ठीक है। ऐसे डिस्प्ले डिवाइस होती है, 3D मॉनिटर भी आप होते हो। उसके बाद TFT मॉनिटर आ गया। TFT मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसमें पिक्सल कंट्रोल करने के लिए ओनली 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम लोग पढ़ेंगे प्रिंटर। इस 3 चीज में होती है, सीआरटी, एलसीडी और एलईडी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हम हार्ड पेपर में प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में प्रिंट करने के लिए हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं। प्रिंटर के आपके कई टाइप के होते हैं, वो धीरे धीरे आपको प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आउटपुट की 2-3 टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। जो प्रिंटर होता है वो कैसा होता है, प्रिंटर होता है वो इंकजेट होता है। इंकजेट के साथ साथ आपका नॉन इम्पैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ये 2 टाइप के प्रिंटर, उसकी क्या होते हैं, एक करेक्टर प्रति सेकंड होता है, एक लाइन पर सेकंड होता है और पेज प्रति सेकंड होता है, ठीक है। इसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसे है, एक करेक्टर एक बार प्रिंट करता है, जैसे आपका टाइपराइटर हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, लेजर प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। उसके बाद लेजर प्रिंटर क्या होता है, पर पेज होता है, ठीक है। ड्रम प्रिंटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है आपका। उसके बाद टाइपराइटर 1/1 प्रिंट करता है। ऐसे ही ये 3 टाइप का होता है, ठीक। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें छोटे छोटे लेटर छापने के लिए हैमर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो एक करेक्टर को एक लाइन में या एक टेक्स्ट को एक बार में करता है। वो काफी चीप होता है, सस्ता होता है, बट क्या होता है, ये आवाज भी ज्यादा करता है और उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है, ठीक है। इसमें कैसे कैसे प्रिंटर आते हैं आपके इम्पैक्ट में, पहला डॉट प्रिंटर। डॉट
प्रिंटर क्या होता है? डॉट प्रिंटर होता है, जैसे इसमें क्या होता है, छोटे छोटे डॉट प्रिंटर होते हैं, इसमें एक रिबन लगा होता है, छोटे छोटे डॉट होते हैं, इसमें वन टेस्ट को एज अ टाइम करते हैं। जैसे इसमें क्या आपका टाइपराइटर 1 2 3 4 करते हैं, वैसे भी इसमें ये क्या होता है, इसके रिबन लगे होते हैं, वन एट अ टाइम, एक लाइन में एक कैरेक्टर, एक बार में एक लाइन में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। उसके बाद आपका लाइन प्रिंटर हो गया। उसके बाद इम प्रिंटर आपने यूज किया होगा छोटे छोटे ऑफिस में, आपका साइड उसमें क्या होता है, सिलेंडर ड्रम की तरह इंक होता है, उसको लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं। उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर होता है, जो छपाई में बड़ी बड़ी प्रिंटर मशीन होती है, वो डेजी व्हील, मतलब इसकी आउटपुट और डॉट प्रिंटर की ये बहुत रेजोल्यूशन इसका बहुत बेटर होता है। जैसे फ्लैक्स होती है, प्रिंट उससे फ्लैक्स होती है, फ्लैक्स की तरफ बड़े बड़े लेटर को प्रिंट करने में बहुत डॉट डॉट और बहुत फेस होता है, उसे डेजी व्हील प्रिंटर करते हैं। उसको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, जो हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, इंकजेट प्रिंटर होता है, उसके बाद थर्मल प्रिंटर होता है, लेजर प्रिंटर होता है, ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में हम नाम लिखते हैं, पहले कौन सा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है पहले मेरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। इसका मतलब क्या होता है, उसमें पहिया की तरह बना होता है, उसमें रिबन होता है, टेस्ट का रिबन होता है, पहिया की तरह बना होता है। उसके बाद अगला क्या है, लाइन प्रिंटर। उसमें और भी आपके आते हैं ड्रम प्रिंटर, उसमें और भी एक आता है, इसमें उस ड्रम प्रिंटर ही होते हैं, इसके बाद नहीं होते हैं। इसके बाद क्या आता है आपको नॉन इम्पैक्ट में, क्या आता है आपका लेजर, लेजर प्रिंटर। उसके बाद आपका आता है इंकजेट प्रिंटर, जो स्याही वाली प्रिंटर होती है उसे इंकजेट प्रिंटर करते हैं। उसके बाद थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब प्रिंटर किसमें होते हैं, नॉन आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में होता है। इसमें क्या होता है, ये सब इसमें यूज होता है, ये पहले ड्रम की वाले यूज होते थे, ये टाइम में होते हैं लाइन बाय, क्योंकि जो इम्पैक्ट प्रिंटर वो लाइन और डॉट में होते थे, बट आपका नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, एक पेज को एक टाइम में प्रिंट कर देता है। ये अब स्पीड भी इसकी अच्छी रहती है और एक्यूरेसी भी इसकी सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, आप कभी कभी कोई फ्लैक्स या पंपलेट या नहीं होंगे ना, फ्लैक्स या विनाइल, तो विनाइल और फ्लैक्स को जो आउटपुट में कन्वर्ट करता है उसे प्लॉटर कहते हैं। ठीक है, प्लॉटर, प्लॉटर, प्लॉटर क्या होता है, ये कोई बड़ी ड्राइंग है, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्शन की बड़ी ड्राइंग है, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग प्लॉटर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऑटोकैड का प्रोजेक्ट हो गया, कैम का प्लॉटर हो गया, उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट के लिए हम कोई नक्शा देते हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं इस पेज पे, तो उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लॉटर यूज करते हैं। प्लॉटर मतलब फ्लैक्स प्रिंट करने के लिए, म्यान प्रिंट करने के लिए बड़े पैमाने पे जो प्रिंटर यूज करते हैं वो प्लॉटर यूज करते हैं। ये भी हमारा दो टाइप का होता है प्लॉटर, एक क्या होता है ड्रम प्लॉटर, एक फ्लैटेड फ्लैट प्लॉटर, दूसरा ड्रम। फ्लैट प्लॉटर क्या होता है, फ्लैट बेड मतलब फ्लैट बेड प्लॉटर। इसमें जो हम लोग यूज करते हैं फ्लैट प्लॉटर क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक मशीन होती है, ठीक है, वो स्टैंडिंग पे होती है, उसको क्या करते हैं हम लोग एज ए बेड की साइज के, थोड़ी मतलब बेड की ना मेज की साइज की होती है, आपके जो डेस्क होती है इसी साइज होती है, इस पास से रुक जाती है, उस पास से आउटपुट प्रिंट होके निकलती जाती है इंक में। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, ये काफी बड़े साइज में होता है, ठीक है, बट इसका यूज इस समय नहीं होता है, इसका पेपर रोल में यूज होता है। ड्रम प्लॉटर का जब पेपर रोल करना होता है तो ड्रम प्लॉटर यूज करते हैं, वो प्रिंट करके रोल करता रहता है, प्रिंट करके रोल करता रहता है। उसके बाद आपका क्या आया, स्पीकर आउटपुट में,
स्पीकर क्या होता है? स्पीकर वो डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम कोई वॉइस मतलब साउंड, ठीक है, आउटपुट हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, जो आउटपुट रिसीव करने के लिए कोई चीजें वॉइस रिसीव करना है तो वो साउंड के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से रिसीव करते हैं। आपका आया हेडफोन। हेडफोन क्या होता है? हेडफोन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है। हेडफोन आप लगाए होंगे, हेडफोन इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है। उसमें क्या होता है, आपका इनपुट भी काम करता है और माइक लगा लेते हैं, उसमें आउटपुट भी काम, इनपुट भी काम करता है, माइक लगाते हैं, मतलब ईयरफोन हेडफोन आपको ईयरफोन करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है? ये बहुत बड़ा आउटपुट डिवाइस होता है, इसे भी डिस्प्ले डिवाइस करते हैं। ये अगर कोई इससे बड़े बड़े आपने प्रोजेक्ट हाल पहले का पर्दा देखा होगा तो रेंज के थ्रू ये आउटपुट देता है। ठीक है, ये बहुत बड़े लेवल पे ये आउटपुट देता है। ये आपकी डिस्प्ले, इनपुट और आउटपुट डिवाइस की ये टॉपिक खत्म होते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको कुछ और चीज बता देता हूँ। आप पहले क्या होता था, नेट चलाने के लिए मॉडेम यूज होता था। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम भी एक रिसीवर डिवाइस है, जिसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। डेटा को रिसीव किया जाता है और डेटा उसे भेजा जा सकता है। पहले नेट के वाईफाई जब कनेक्शन नहीं था और डेटा नहीं थे तो हम लोग मॉडेम का यूज करते थे, उसे डोंगल करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो कंप्यूटर सिस्टम में जैसे हमारी जो डिस्प्ले डिवाइस है उसको जो फ्रेस में नापते हैं वो हर्ट्ज में नापते हैं। ठीक है, और ग्राफिक्स जो क्या करते हैं, जो जैसे हमारा डिस्प्ले डिवाइस है वो क्या करता है, उसे ग्राफिक्स करते हैं। ठीक है, जो ग्राफिकल यूजर फ्रेंडली होता है, मतलब ग्राफिक्स के थ्रू जो विंडो है जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। जो डिस्प्ले डिवाइस है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। वो क्या करती है, आउटपुट को ग्राफिक्स मतलब ग्राफ आपके माध्यम से देती है। यही प्रोजेक्टर और मॉनिटर सेम काम करते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है, बड़े लेवल पे देता है और मॉनिटर एक छोटे लेवल पे एलईडी स्क्रीन पे देता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, फायर वायर होता है तो। उसके बाद आपका पैरेलल पोर्ट होता है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस में काम करते हैं। उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस में क्या करता है, आपको जो आपकी मेमोरी चिप लगाने के लिए कार्ड रीडर करते हैं उसे, ठीक है, उसे यूएसबी करते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। जो कार्ड रीडर हम लोग करते हैं उसे यूएसबी करते हैं। उसके बाद सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन एक केबल से दूसरे केबल के लिए सीरियल, जो केबल जैसे हमारे सिस्टम से लेके मॉनिटर में हम लोग कोई कनेक्ट कराते हैं अपने मोबाइल से, तो सीरियल पोर्ट में जो केबल वो भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस का काम करता है। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी। मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के बारे में, मेमोरी कहाँ यूज होती है, मेमोरी कितने टाइप का होता है मेमोरी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या होगा, मेमोरी के बारे में पढ़ना होगा थोड़ा सा। मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी सबसे छोटी डिवाइस होती है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है आपकी, जीबी नापते हैं हम लोग, गीगाबाइट। ठीक है, उसका एमबी होती है, एक बिट और बाइट। ठीक है, बिट और बाइट होता है, बिट होती है और एक बाइट होता है। ठीक है, एक बिट सबसे छोटी इकाई होती है, किसी भी डेटा के स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, उससे बड़ी क्या होती है, बाइट। उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, उसके बाद डेटा चला आता है। तो ये क्या होती है, मेगाबाइट। ये आप अगले क्लास में पढ़ेंगे मेमोरी के पूरे बारे में, उसके वर्जन होते हैं, उसके रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हैं। आज के लिए बस इतना ही।